दिल भर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे, क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। 70 के दशक की इस अभिनेत्री ने 2 बार बड़े पर्दे पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल निभाया। दिल तेरा है, मैं भी तेरी हूँ। वहीं 500 से अधिक फिल्मों में अलग अलग किरदारों में नजर आई। कभी ये तड़कते भड़कते किरदारों में नजर आती, तो कभी कैरेक्टर रोल में, तो कभी कॉमेडी का तड़का लगाती नजर आती। छोड़ मुझे। चोर बदमाशों का भी ईमान होता है, वो भी भगवान से डरते हैं। तो 90 के दशक में नेगेटिव रोल ऐसे निभाया कि दर्शक देखते रह गए। और एक समय तो ऐसा था जब फिल्मों में लीड एक्ट्रेस से ज्यादा मेहनताना इस अभिनेत्री को दिया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कभी लीड एक्ट्रेस के रूप में अपना कैरियर स्थापित नहीं कर पाई, और ऐसा क्या हुआ कि इस अदाकारा को ढलती उम्र में शादीशुदा मर्द से शादी करनी पड़ी, और कभी मां का सुख भी नहीं देखा। जानेंगे और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कभी किसी फिल्म में लीड रोल नहीं मिला। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर साल कई लड़कियां एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आती हैं। उनमें से कुछ सफल होती हैं और कुछ असफल। कुछ सफल हो भी जाती हैं तो उनका करियर शादी के बाद फ्लॉप हो जाता है। आज हम आपको 70 की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ में काम किया और शादी के बाद भी अपनी अदाकारी से लोगों को मुरीद किया, लेकिन कभी उन्हें लीड रोल नहीं मिला। अब तक आप समझ ही चुके होंगे, ये अदाकारा है अरुणा ईरानी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुणा ईरानी पिछले 63 सालों से एंटरटेन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। अरुणा ईरानी ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म गंगा जमुना से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अरुणा ईरानी का बचपन कैसा बीता। अरुणा ईरानी का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। पिता ड्रामा कंपनी चलाया करते थे, तो वहीं माता अभिनेत्री थी। पिता की ड्रामा कंपनी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी और घर में पैसों की बहुत कमी थी। वहीं अरुणा ईरानी को मिला कुल 8 भाई बहन थे और इन 8 संतानों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था इनके पिता के लिए। और इसी बीच अरुणा ईरानी को मौका मिला बतौर चाइल्ड एक्टर के रूप में काम करने का। यहाँ तक कि फिल्मों में आने का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाती है अरुणा ईरानी जी। जहाँ वो रहती थी वहाँ की बिल्डिंग से सारे बच्चों को लेकर गए ऑडिशन के लिए। अरुणा ईरानी भी उसी में गई, ये सोचकर कि सिलेक्ट हो न हो पर कोल्ड ड्रिंक और वेफर्स तो खाने को मिलेंगे। उस समय कोल्ड ड्रिंक और वेफर्स की बहुत वैल्यू होती थी और कोने में खड़े होकर वेफर्स खा रही थी छोटी अरुणा ईरानी। तभी दिलीप कुमार साहब की नजर उन पर पड़ी और अरुणा ईरानी को आवाज लगाई, ए लड़की, और उनसे एक डायलॉग बुलवाया और सारे बच्चों में से उन्हें सिलेक्ट कर लिया। और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि एक्टिंग करोगी, तो अरुणा ईरानी ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। 3 मई 1952 को जन्मी अरुणा ईरानी ने अपना फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड एक्टर बेबी अरुणा से शुरुआत की थी फिल्म गंगा जमुना में, जो कि 1961 में आई थी। इसके बाद 1962 में माला सिन्हा के बचपन का किरदार निभाया था और इसके बाद अरुणा ईरानी छोटी मोटी भूमिकाओं में नजर आती रहीं। और इसी तरह से 1 जनवरी 1967 को आई फिल्म फर्ज से ख्याति प्राप्त की। अरुणा ईरानी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे फकीरा, बॉबी, लव स्टोरी, रॉकी, रोटी कपड़ा और मकान, जहां आरा, उपकार, आया सावन, झूमके। ये कभी बतौर डांसर काम करती तो कभी साइड हीरोइन, लेकिन जब इनकी जोड़ी महमूद साहब के साथ आई तो इनकी किस्मत ने नया मोड़ ले लिया। महमूद साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। फिर वो वक्त भी आया जब यादगार फिल्म में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला, वो भी अमिताभ बच्चन के साथ। फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, जो कि 70 के दशक की बहुत बड़ी हिट फिल्म रही।
70 के दशक की इस फिल्म ने दर्शकों का वाकई दिल जीत लिया था और फिल्म के लिए अरुणा ईरानी ने खास तौर से डांस का प्रशिक्षण भी लिया था। एक और फिल्म आई संजोग और इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के साथ में नजर आई और दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिर अरुणा ईरानी के लिए इतिहास रचने वाली फिल्म आई कारवां, जिसमें एक से बढ़कर एक गानों पर डांस किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि 2-3 साल तक इनके पास कोई काम ना था। इसका कारण था कि इंडस्ट्री में ये अफवाह फैल गई कि अरुणा ईरानी ने महमूद साहब से शादी कर ली है और अरुणा ईरानी ने भी कभी खुलकर बात नहीं की इस बारे में कि ये सच नहीं, सिर्फ एक अफवाह है। और उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में ये चलन था कि अगर किसी हीरोइन ने शादी कर ली है तो उसे फिल्में मिलना कम हो जाती थी या फिर बंद हो जाती थी। लेकिन 2-2.5 साल के बाद फिर उन्हें काम करने का मौका मिला राज कपूर जी की फिल्म में। फिल्म थी बॉबी, जो कि 28 सितंबर 1973 को आई और ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और ये फिल्म अरुणा ईरानी जी के लिए नींव का पत्थर साबित हुई थी। 70 और 80 का वो दशक था जब अरुणा ईरानी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आई, चाहे वो कैरेक्टर रोल हो, कॉमेडी हो या फिर आइटम सॉन्ग हो। इतनी वर्सटाइल एक्ट्रेस होने के बावजूद भी अरुणा ईरानी को कभी लीड एक्ट्रेस के रोल नहीं मिले। अब आप चाहे उनकी बदकिस्मती कहिए या फिर बॉलीवुड में चलने वाली पॉलिटिक्स। और 90 के दौर में एक ऐसा रोल मिला जिसने अरुणा ईरानी को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। फिल्म थी बेटा, अनिल कपूर की मां जो नेगेटिव रोल निभाया वो आज भी लोगों को याद है। फिल्म में उनका रोल नेगेटिव था, लेकिन अनिल कपूर की मां के रोल में उन्होंने ऐसी जान डाली कि लोगों को दीवाना बना दिया। फिल्म के कई सीन्स में अरुणा ईरानी इतनी प्रभावी थी कि फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित भी उनके सामने फीकी पड़ती हुई दिखाई दी। छोड़ मुझे। चोर बदमाशों का भी ईमान होता है, वो भी भगवान से डरते हैं। और इस तरह से अरुणा ईरानी ने इंडस्ट्री में 63 साल का सफर पूरा किया है और आज भी वो कई टीवी शो या इवेंट में जिंदा दिल अंदाज में नजर आती हैं। और 40 की उम्र में अरुणा ईरानी ने फिल्म मेकर कुक्कू कोहली से शादी रचाई, लेकिन उस वक्त उन्हें ये नहीं पता था कि कुक्कू कोहली पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। कई साल के बाद उन्होंने अरुणा ईरानी से क्लियर किया कि उन्हें इस शादी से बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अरुणा ईरानी ने सभी चीजों को एक्सेप्ट किया और पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ी। 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे देश में निकला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की, तुम बिन जाऊं कहां, जमीन से आसमान तक, रब्बा इश्क न होवे, कहानी घर घर की, मायका जैसे शोज में अरुणा ईरानी अलग अलग किरदार में नजर आई। ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया से लेकर मॉडर्न टीवी तक इस अभिनेत्री ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। 500 से अधिक फिल्मों में काम करके दिल जीतने वाली अभिनेत्री अरुणा ईरानी भले ही कभी लीड एक्ट्रेस का रोल ना निभा पाई हो, लेकिन पर्दे पर मां का रोल ऐसे निभाया जिसके आगे सुपरहिट अभिनेत्री भी फीकी पड़ती हुई दिखाई दी। ग्लैमरस किरदार हो या फिर कॉमेडी का, डांसर का रोल प्ले करना हो या फिर वैम्प का, ये अदाकारा हर जगह अव्वल रही। और इसी वजह से जनवरी 2012 को अरुणा ईरानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से बताइए कि अभिनेत्री के रूप में अरुणा ईरानी आपको कैसी लगती थी।